नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज जो है हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कि किसी पिंड की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान कितना होता है। आज ही स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी भी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती क्या है। अब हम बात करें अगर कि स्थिर ऊर्जा क्या होती है, तो जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहा गया है स्थितिज ऊर्जा। या हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की, अर्थात किसी पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उस ऊर्जा को कहा जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और इस ऊर्जा का जो मान है वो किए गए कार्य के बराबर होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य होता है उस कार्य को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं कि माना कि यहाँ पर क्या ये पिंड है और इस पिंड को यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट ए से हम ला रहे हैं। पिंड है जैसे पृथ्वी है या कोई अदर पिंड है तो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो माना कि भाई यहाँ पर पी पॉइंट तक तो इसका क्या लग रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र लग रहा है, अर्थात ये पी पॉइंट कहाँ है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही है। हम इस पॉइंट से इस वस्तु को कहाँ ला रहे हैं, यहाँ से खिसका कर यहाँ ला रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ तक ला रहे हैं तो पहले जो इसकी दूरी थी यहाँ से यहाँ, इस दूरी को जो है मैं मान लेता हूँ कितनी, तो आर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ और यहाँ से यहाँ जो इसकी दूरी है वो हमने मान ली कितनी है, तो ये R1 है तो ये हो जाएगी R2। अब ध्यान से समझिएगा कि हम जब इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इसमें हमें कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र है तो उसको अपना ऑटोमेटिकली आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है W होता है वो स्थिर ऊर्जा के बराबर तो होता है, मगर किया गया आगे कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब जो U है, इस U का मान, स्थिर ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी, तो हमें ध्यान से पता हो तो जो कार्य होता है W बराबर वो क्या होता है, तो F डॉट R होता है। क्या होता है, F डॉट R। मगर हम अगर इस स्थिति की बात करें तो ये जो सूत्र है हम इसमें सीधा का सीधा नहीं लगा सकते, अर्थात सीधा का सीधा U का मान नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ जब हम लाएंगे तो यहाँ से यहाँ लाने पे R का मान तो क्या होगा, परिवर्तित होगा, अर्थात पहले R का मान ज़्यादा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो F है, इस F का एक्चुअल मान होता क्या है, ये F तो है आकर्षण बल, और आकर्षण बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि जब हम R का मान धीरे धीरे घटेगा तो इस F का मान तेजी से बढ़ेगा, और यहाँ पे हर बिंदु पे R का मान अलग अलग, F का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो है सीधा F का मान रख के हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, इसके पास वाले पॉइंट है, जैसे यहाँ पे जस्ट इसके पास में कोई पॉइंट है B,
और इस ए से बी की जो बीच की दूरी है वो हमने मान ली छोटी सी है डी आर। ठीक है, तो हम बात करते हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक पिंड को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा, जब हम दूरी में विस्थापन थोड़ा ही कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्य भी क्या होगा, डी डब्ल्यू ही होगा। और ये डी डब्ल्यू कार्य बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी है, तो यहाँ एफ की जगह एफ और डी की जगह आर की जगह क्या आ जाएगा, डी आर। ठीक है, और ये ऋणात्मक मान के बराबर होगा, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस, और ये जो पूरा का पूरा कार्य होगा डी डब्ल्यू, ये होगा हमारे डी यू, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। इसको देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो हम बात करते हैं बिंदु बी से इसको कहाँ तक लाने की, पी तक लाने की बात करते हैं। अतः बिंदु बी से पिंड को बिंदु पी अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य की बात कर रहे हैं, तो जब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कुल कार्य है। अब कुल कार्य के लिए दो कंडीशन होती है, या तो हम उसको सबको जोड़ेंगे, इसका मतलब या तो लगेगा सिग्मा और या फिर लगेगा ये समाकलन। बहुत जनों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये तो चलो कोई नहीं, सिग्मा है जो कर रहे, समाकलन का मतलब पता नहीं होगा कि समाकलन क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब किसी चीज़ का सतत योग किया जाता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति पर जो है मान क्या हो, एक समान रूप से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उस कंडीशन में जो है योग के लिए समाकलन का निशान लगाते हैं। जबकि जो सिग्मा है वो असतत की स्थिति में होता है, अर्थात कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है, वो अलग अलग स्थितियाँ हो सकती है, मगर उनका योग जो है वो सिग्मा से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो निशान लगेगा कुल कार्य के लिए वो क्या लगेगा, समाकलन, अर्थात हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समाकलन डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन एफ डॉट डी आर, और यहाँ पे ये माइनस का माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, हम कुल कार्य की बात कर रहे हैं, तो कुल कार्य में यहाँ पे जो है ये डी यू के बराबर होगा। मैं वापस लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात प्रथम स्थिति से दूसरी स्थिति पे, तो यहाँ पर भी कुछ ऊर्जा होगी और यहाँ पर भी कुछ अलग ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है ये 1 मान ली और यहाँ पर ऊर्जा मान ली 2, अर्थात प्रारंभिक ऊर्जा और ये अंतिम ऊर्जा। यहाँ की अगर बात करें आर के मान की, तो आर के मान में क्या हो रहा है, पहले यहाँ से यहाँ दूरी कितनी थी, R1 थी, अब दूरी कितनी हो गई, R2। तो यहाँ पर जो मान परिवर्तन हो रहा है आर के मान में, ये R1 से R2। ध्यान से समझिएगा, पहला और अंतिम। ठीक है, यहाँ पे भी पहला और अंतिम। इस समीकरण में f का मैं मान रख देता हूँ, और f का जो मान है यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, इसका जो मान होता है वो होता है माइनस Gm1m2/r²। यहाँ पे माइनस जो चिन्ह है वो किसको दर्शाता है, आकर्षण बल को, आकर्षण बल को। अब ये मान यहाँ पर रखेंगे, तो जो u है 1/2du बराबर, ये अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा इसको बराबर लिखूंगा। तो यहाँ पर ये चलेगा माइनस, और ये f की जगह आ जाएगा माइनस Gm1m2/r², और यहाँ पे आ जाएगा dr। माइनस और माइनस का जब गुणा होगा, तो माइनस और माइनस का गुणा होने पे ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा du 1 से 2 बराबर प्लस Gm1m2/r² और dr।
ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है डी आर, अर्थात जो समाकलन होगा या जो योग हो रहा है वो आर के सापेक्ष हो रहा है। तो बाकी जितने भी यहाँ पे पद है जी m1 m2 ये सभी के सभी क्या है नियत मान है, तो ये आ जाएंगे बाहर। तो जी m1 m2 आ जाएगा बाहर और अंदर जो बचेगा वो बचेगा डी आर। और जो लिमिट है, लिमिट सॉरी लिखना भूल गया था मैं, R1 R2, यहाँ पे भी R1 R2 और यहाँ पर भी R1 R2 और यहाँ पे नीचे क्या बचा R स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमें आर स्क्वायर का समाकलन करना है। तो इस आर स्क्वायर का समाकलन करने के लिए मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1 से 2 डी यू बराबर जी m1 m2 और यहाँ पर बचेगा ये प्लस की घात है ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो r के पावर -2 डी आर और ये R1 R2। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर समाकलन है तो समाकलन का सूत्र क्या होता है। समाकलन का सूत्र ध्यान रखिएगा कि यदि किसी पद x ऑफ n मतलब x के ऊपर n पावर है और इसका क्या करा रहे हैं x के सापेक्ष से समाकलन करवा रहे हैं, तो समाकलन होने पर जो इसकी घात है n, उस घात में एक की वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने के बाद जो भी बचेगा वो का वो आ जाएगा नीचे, अर्थात यहाँ पे n+1 होगा तो ये n+1 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। और अगर हम बात करें इस वाली पद में जहाँ पे x की पावर n नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो dx हो, तो उस कंडीशन में इस dx का समाकलन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है x होता है, ये ध्यान रखेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे तो du का समाकलन हो जाएगा u और ये जो सीमा है इसको लिख देता हूँ 1 से 2। यहाँ पर अगर बात करें g m1 m2 और यहाँ पर समाकलन हो जाएगा r के पावर -2, घात में एक की वृद्धि तो ये +1 और यहाँ पर भी -2 ये +1 और जो सीमा है वो हो जाएगी R1 से R2। इस समीकरण में मान रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हो गया u1 2 और यहाँ पे आ गया g m1 m2 कोष्टक, यहाँ पे r की पावर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ -2 में से 1 गया तो यहाँ पे भी -1 और ये R1 R2 u1 2 बराबर g m1 m2। अब घात को वापस नीचे लेके जाऊंगा, प्लस माइनस के नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी यह R1 और जो यहाँ पे -1 बचा इस माइनस को या तो मैं बाहर भेज देता हूँ तो यह माइनस आ गया आपके बाहर और ये सीमा R1 से R2। अब ध्यान रखिएगा इस सीमा को कहा जाता है निम्न सीमा और इस सीमा को कहा जाता है उच्च सीमा। तो सबसे पहले उच्च सीमा के मान को रखते हैं फिर माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर जैसे हम उच्च सीमा के मान को रखेंगे तो u उच्च सीमा u2 माइनस u1 बराबर, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये g m1 m2 और कोष्टक यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये 1/R2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 और ये माइनस जो है वो आगे था तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस। जब इस माइनस को अंदर हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा u2 माइनस u1 बराबर g m1 m2 कोष्टक, माइनस जाने पर निशान चेंज हो जाएगा अर्थात माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये प्लस वाला हो जाएगा तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ R1 को और ये R2 माइनस का हो जाएगा तो 1/-R2। ये जो पूरा का पूरा समीकरण है ये है आपके स्थितिज ऊर्जा में या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजन है। मैंने बोला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहाँ पे u2 माइनस u1 है अर्थात प्रारंभिक और माइनस अंतिम। अब हम बात करते हैं जो हमें निकालना है, जो टॉपिक था वो है पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान से समझिएगा, जो परिभाषा लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या है कि अनंत से पिंड को कहाँ ला रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं। तो हम बात करते हैं अनंत से, तो अनंत से लाने का मतलब जो प्रारंभिक दूरी है R1 इसका मान क्या हो जाएगा 0 और अनंत पे किसी भी पिंड की ऊर्जा कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा अनंत पे किसी भी पिंड की ऊर्जा कितनी होती है 0, अर्थात अनंत पे कोई बल कार्य करता ही नहीं है तो जो कार्य होगा वो भी 0 अर्थात u बराबर 0। तो ये दोनों के दोनों मान जब इस यहाँ पर रखेंगे तो u2 माइनस 0 बराबर g m1 m2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/0 माइनस 1/R2।
ये जब मान आप यहाँ पर रखोगे तो U2 की जगह U2 बराबर ये माइनस यहाँ पे 0 पूरा हो जाएगा, या 1/0 कहे तो क्या होता है, सॉरी एक मिनट, ये सॉरी अनंत है, R1 पर जो मान है वो क्या है, अनंत है, और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा इन्फिनिटी। अगर हम बात करें 1/∞ का तो ध्यान रखिएगा 1/∞ का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसका मान हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा G m1 m2 और ये पूरे का मान 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/R2। तो ये U2 बराबर G m1 m2 और इस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा R2 और माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, ये आपके किसी भी पिंड की स्थिर ऊर्जा का व्यंजन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, U बराबर माइनस G m1 m2 अपॉन R। ठीक है ना, तो ये अतः यह पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन है। और अगर हम बात करें पृथ्वी के लिए तो पृथ्वी के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दो मानों में परिवर्तन होगा। एक तो ये जो m1 द्रव्यमान है यहाँ पर आ जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान me, और दूसरी हम बात करें दूरी का तो पृथ्वी की सतह पर जो है दूरी कितनी होगी, तो r का मान हो जाएगा re। मैं पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही मान परिवर्तन हो गए। ये दोनों के दोनों मान जब हम यहाँ रखेंगे तो U बराबर माइनस G और m1 की जगह me को m2 और अपॉन RE, या m2 की जगह सिर्फ m लिखो तो भी चलेगा, ये अदर द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पृथ्वी के लिए व्यंजन, और पृथ्वी के लिए स्थिर ऊर्जा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ V0। ये आपके लास्ट व्यंजन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके हर उस भाई का फ़ायदा हो जो कहीं ना कहीं यहाँ अटक जाता है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि यह कि ये चैनल में जो आपके वीडियो मिल रही है आगे भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।